मौजूद हैं चार्मिंग और वेरी गॉर्जियस विद्या बालन। हेलो विद्या बालन। हेलो, शुक्रिया। विद्या, आपकी नई अपकमिंग जो मूवी है कहानी, उसके बारे में हमारे व्यूवर्स को आप कुछ बताएं, जिसमें दुर्गा रानी सिंह के बारे में क्या आपकी जो है वो जी, कहानी 2 में मेरे किरदार का नाम दुर्गा रानी सिंह है, जो कालिम्पोंग के पहाड़ों में रहती है, क्योंकि वो किसी के नज़र में नहीं आना चाहती। वो अपनी ही दुनिया में रहती है, उसको दुनिया से कोई वास्ता नहीं, और चुपचाप रहती है। पर उस पे आरोप लगा है कि उसने किसी का अपहरण और मर्डर किया है। तो ये कहाँ तक सच है, ये क्या पॉसिबल है? यही कहानी है, कहानी 2 की। कहानी 2 है तो इसमें मेरे 2 चेहरे हैं, दुर्गा रानी सिंह और विद्या सिन्हा। पर कौन दुर्गा रानी सिंह कौन है, विद्या सिन्हा कौन है, कौन अपराधी है कौन नहीं, ये सब जानने के लिए 1 तारीख को आपको थिएटर में जाना पड़ेगा, फिल्म देखनी होगी। विद्या, इस मूवी में मोस्टली जब ट्रेलर देखा गया, उस मूवी में आपका एक सीन है जो आप कार के साथ टकराती हैं, वो कैसा एक्सपीरियंस था? वो बहुत बहुत फेवरेबल था। अब आप यकीन नहीं करेंगे, जब भी मैं ट्रेलर देखती हूँ, मैं उस सीन में हूँ, फिर भी मैं चौंक जाती हूँ, क्योंकि जिस जोर से धक्का लगता है ना, करते वक्त तो कुछ महसूस नहीं हुआ, क्योंकि वो एक्शन जिस तरह से करवाते हैं, आपको पता होता है कि आप बहुत सुरक्षित हैं, पर वो देख के ना हर बार मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। करते वक्त एक्चुअली मज़ा आया, क्योंकि मुझे एक्शन करने का ज़्यादा मौका नहीं मिलता। तो जब ये एक्सीडेंट वाला सीन किया हमने, तो कुछ नया करने का मुझे मौका मिला। पर हाँ, सब कहते हैं कि जिस तरह से आपको लगी, डर लगता है। आपको भी डर लगा? बिल्कुल बिल्कुल। और सेकंड थिंग, एक और चीज जो है वो बड़ी देखी गई है ट्रेलर में, एक डायरी बहुत इंपॉर्टेंट है इस मूवी में। जी जी। उसके बारे में आप क्या कहेंगी? और रियल लाइफ में यू आर मेंटेनिंग द डायरी? हाँ, मैं निजी जिंदगी में डायरी मेंटेन करती हूँ, पर उसमें कुछ लिखती नहीं हूँ। सिर्फ लिखती हूँ कि कहाँ गई, क्या किया, दुबई आई, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, आप सबके साथ इंटरव्यूज किए, आपके साथ तजुर्बा कैसे रहा, ये नहीं लिखती मैं। कोई पढ़ ले तो प्रॉब्लम हो जाएगी भाई। पर हाँ, डायरी मेंटेन करती हूँ। इस फिल्म में बहुत अहम किरदार है डायरी का। एक वक्त के बाद डायरी खत्म हो जाती है, पर कहानी वहाँ खत्म नहीं होती। My last question, how it was your experience with Arjun Rampal? बहुत मजेदार। वो बहुत खुल के हंसते हैं और उनकी हंसी मुझे बहुत अच्छी लगती है, तो मैं उनको बोलती रहती हूँ हंसो यार हंसो, ताकि एक अच्छा माहौल बना रहे, क्योंकि थ्रिलर जब आप शूट करते हैं तो बहुत इंटेंसिटी चाहिए होती है हर सीन में। पर कट बोलने के बाद, छुरा के कट बोलने के बाद, हम सब बैठ के एक दूसरे को जोक सुना रहे होते, मस्ती कर रहे होते, हंस रहे होते, और कभी कभी थक जाती तो मैं उनको भी, उनकी हंसी मेरे लिए खुराक जैसी है, तो मैं बोल देती कि अरे यार अर्जुन हंस दो ना, क्योंकि उनकी हंसी सुनते ही मैं भी